अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाया जा रहा है पाकिस्तान के दूर उफ्तादा इलाके फानवान से। ये जगह गवादर डिस्ट्रिक्ट में आती है। अगर यहाँ से आप 30 किलोमीटर और चले जाएं तो आपको मुल्क ईरान मिल जाएगा, और अगर आप 150 किलोमीटर का सफ़र यहाँ से कर लें तो आप चाबहार पहुँच जाएंगे। आज ये लोग आपकी बात करना चाहते हैं, अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, हुकूमत का जिक्र करना चाहते हैं, अपनी फैसिलिटेशन का जिक्र करना चाहते हैं, क्योंकि इनका कहना यह है कि अगर आप 30 किलोमीटर यहाँ से गुजार दें तो वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो आपको पानी भी मिलता है, आपको बिजली भी मिलती है, आपको फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, आपको बेहतरीन सड़कें भी मिलती हैं। लेकिन क्या हमारी किस्मत हमेशा ख़राब ही रहेगी? ये इंडिपेंडेंस का महीना है, अगस्त का महीना है। इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। जश्न आज़ादी मनाया जाएगा, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की मिठाइयां बटेंगी, बेहतरीन तरीके से उसको सेलिब्रेशंस होंगी। हम खूब कुमकुमें जलाएंगे और खूब फायरवर्क्स करेंगे, लेकिन शायद कभी दूर उफ्तादा इलाकों की तरफ नज़र उठा के नहीं देखेंगे कि उनके बच्चे किस तरह पल रहे हैं, उनकी ख़वातीन के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके मर्द मुलाजमतों पे हैं या नहीं हैं, उनके घरों में चूल्हे जल रहे हैं या नहीं जल रहे। एक्स्ट्रा वैगन तकरीबात करने के बाद हम कुछ देर के बाद घर पहुंच जाएंगे और सुकून से सो जाएंगे, ये जाने बगैर कि इस इंडिपेंडेंस ने इन पाकिस्तानियों को क्या तोहफ़ा दिया। इस फानवान के इलाके में मौजूद हूँ, आपकी बात जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर कलमती साहब, मेरे साथ मौजूद हैं याकूब कलमती साहब। ये इनका पूरा महल्ला है, ये बच्चे हैं। कैसे ज़िंदगी गुजरेगी? जश्न आज़ादी का मज़ा ये भी उठाना चाहते हैं उतना ही जितना कि शायद आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने के बाद जश्न आज़ादी को मनाना चाहते हैं, या प्रेसिडेंसी के अंदर, या प्राइम मिनिस्टर हाउस में, या गवर्नर हाउस में, या चीफ मिनिस्टर हाउस में, या किसी भी ऐसे बड़े हाउस में जहाँ तक शायद 2 किलोमीटर पहले इनको रोक दिया जाए। बात का आगाज़ करते हैं अज़हर साहब आपसे। आपके महल्ले में जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके फानवान के इलाके में जो प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से बयान करना चाहेंगे आप आज? सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, ख़ासतौर पर समा वालों का, कि आप लोगों ने हमारे इलाके में आके विज़िट किया। हमारे इलाके में तकरीबन मैं यही बेहतर मेरे ख़्याल में समझूँ 5-10 साल से पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन जब हमारी ये जो हुकूमत आ गई उसमें ख़ास तौर पर जो हमारे इलाके के जो एमपी है मिनिस्टर मीर अमल कलमती साहब है, उसने यहाँ आके विज़िट किया और काफ़ी हालात बेहतर किए। क्या हालात बेहतर किए उन्होंने? हालात उसने काफ़ी मैं इसको उसने एजुकेशन के हवाले से, सेहत के हवाले, हुकूमत हो चुकी है तकरीबन, बिल्कुल उसने सेहत के हवाले से, एजुकेशन में क्या किया? एजुकेशन के हवाले से उसने मेरे ख्याल में काफ़ी काम किए हैं। ये अकेला मैं फानवान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे तहसील की बात कर रहा हूँ। तहसील की जो यहाँ की जो बिल्डिंग थी स्कूल की, हाई स्कूल की, गर्ल्स स्कूल की, वो बिल्कुल कंट्रात हो चुके थे। मिडिल स्कूल फानवान के जो प्राइमरी स्कूल था, कितने लोगों की आबादी है यहाँ पर? यहाँ तकरीबन 20,000 की आबादी। 20,000 की आबादी। कितने स्कूल थे? स्कूल यहाँ जेवानी से लेकर जीवनी में एक हाई स्कूल है और एक हाई स्कूल गर्ल्स स्कूल है। बॉयज फानवान में एक मिडिल स्कूल है। पहले 1970 से 2011 तक ये प्राइमरी स्कूल था। मीर साहब ने इसको 20,000 लोगों की आबादी में कम से कम एक स्कूल तो बनता। तो अभी मीर साहब ने उसको सीएम साहब से कहा था। सड़कें आपके यहाँ कैसी बनी हैं? सड़कें तो आप ही उसने काम किया है मीर साहब ने, खास तौर पर यहाँ सड़कों के ऊपर। जब सफ़र का आगाज़ किया तो फानवान पे एंटर होने से पहले मुझे वो शेर याद आया कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई पक्का ट्रैक नहीं है। नहीं सर, अभी इसका ये स्कीम में काम शुरू है, इसका बन रहा है। फंड्स तो मिलते होंगे ना उनको सड़क बनाने के लिए? अभी बन रहा है सर। आप जो इस सड़क पे अभी सफर करके आ रहे हैं। क्या नाम बताया था आपने एमपी साहब का? मीर अमल कलमती। कितने अरसे के बाद यहाँ तशरीफ लाते हैं? वो हर 3 महीने के बाद विजिट करता है। बलूचिस्तान असेंबली में बैठते हैं? बिल्कुल। और उनकी रिहाइश जो है वो ज़्यादातर वहीं रहती है? गवादर में उसकी रिहाइश। गवादर जगह भी तो अच्छी है ना? अच्छा, उसके अलावा उन्होंने हॉस्पिटल्स के लिए क्या किया? हॉस्पिटल के लिए उसने आरएचसी में तकरीबन वो आरएचसी जो हमारे जीवनी हॉस्पिटल है उसने बिल्डिंग बनवाया, उसने डॉक्टर भी मंगवाया है। उसमें इलाज भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल इलाज होता है वहाँ पर? इलाज होता है मगर ज़्यादा नहीं, जिस तरह का होना चाहिए। नहीं होता। कितने लोग जाते हैं दवाइयाँ लेने के लिए? दवा लेते हैं 10-20 बंदा जाता है। दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ से? सर गरीब लोगों को मिलती नहीं है सर।
गरीब लोगों को दवा नहीं मिलती। नहीं देखो, अभी दवाई का एक कोटा होता है। नहीं नाम बार-बार ले रहे हैं। नहीं नहीं, एक कोटा नहीं, बिल्कुल हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार भी है, बिल्कुल हमारा दोस्त भी है। नहीं नहीं नहीं, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हकीकत है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी दवाई का एक कोटा होता है। कोटा मतलब अगर बुखार हो गया तो 2 गोली मिलेगी, दो के बाद नहीं ना, इलाज हो रहे हैं, गोली भी मिल रहे हैं। जो मिनिस्टर पहले भी था, अभी जो अमल साहब है, उसमें और इसमें बहुत फर्क है। 3 महीने पहले तो 5 साल वोट लेके जाते थे, 3 साल या 4 साल बाद आते। जब वोट लेने का 3 महीने आते जाते हैं महल्ले वालों की शक्ल देखने। क्यों नहीं मिलती दवा बुजुर्गवार? पता नहीं, इधर अस्पताल है, ढूंढो इसको। ये एक गोली रिवलजीन नहीं है, क्या है इधर, ये पट्टी एक ऐसी गोली के जो शायद ऑब्सोलीट हो चुकी है, वो गोली भी अवेलेबल नहीं है। भाईजान आपसे ज़रा बात करूंगा, ज़रा आप इधर आएं। बड़ा अच्छा लगा, आप मुस्कुरा रहे हैं। ये जश्न आज़ादी की खुशी भी हो सकती है, ये माह मुबारक रमज़ान की भी खुशी हो सकती है, ये रोज़ों की खुशी भी हो सकती है, इबादतों का सिला भी हो सकता है। गो कि आज 20 रमज़ान है, 20 रमज़ान भी यहाँ पर मनाई जा रही है, आज उसकी इफ्तारी भी होगी। ये बताएं, ये बुजुर्गवार जो बात कह रहे हैं, आप इन्हें सच समझते हैं? क्या सच कह रहे हैं, दवा नहीं मिलती? नहीं है? क्यों नहीं है? जिसके पास पैसा है उसको मिलेगा स्टोरों पे। अच्छा, हाँ, यहाँ तो अस्पताल में नहीं है। ये तो 30 किलोमीटर बाद तो दूसरा मुल्क शुरू हो जाता है। कौन सा? ईरान। ईरान में तो माँ बाप है अपने आवाम के लिए। अच्छा, ये पाकिस्तान की तरह भूखा नहीं है। अच्छा, हाँ। आपकी फैमिली वहाँ पे भी होती है? नहीं, हाँ है, बंदा है, बहुत है। ठीक है। ये इलाज मालजा नहीं हो रहा ना? नहीं, इलाज तो होते हैं, लेकिन हर एक का गुंजाइश है ना। अभी हम लोगों का गुंजाइश जीवनी के अस्पताल में है, जो अगर हम रात के वक्त जाते हैं वो उठते हैं हमारे लिए। जिस तो आदमी के पास गाड़ी नहीं है वहाँ तक जाने के लिए वो कैसे जाएगा? अगर उनके पास नहीं है तो हमसाये के पास है, वो उनको लेके जाएगा। तो हमसाया अच्छा हुआ या वो शख्स अच्छा हुआ कि जिसके पास इख्तियार है और काम नहीं कर रहा? वो तो इख्तियार वाला ही है। आए ना बड़े साहब, जरा आगे आना जी। हमसाया अच्छा है, हमसाया अच्छा हो तो हमसाया के लिए एक ताली तो बजाए ना सब लोग मिलके भाई। हमसाया अच्छा है कम से कम हमसाये को ख्याल तो हाँ बिल्कुल, उसको रात में जाके 2 बजे उस आदमी को ख्याल क्यों नहीं है भाई, जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास फंड है, जिसके पास पैसे हैं? सर वो तो मुझे पता नहीं उसको क्यों ख्याल नहीं है कि मैंने तो हमारे लिए एमएनए साहब का क्या नाम है आपके? सर हमारे अमीर अमल कलमुती है सर। नहीं, नहीं, याकूब है। याकूब साहब वो तो आता नहीं है, जब वोट उसने लिया अभी तक आया नहीं हमारे इलाके में। एमएनए साहब, हो सकता है अब आपकी बात देख रहे हो, आज आपकी बात की जा रही है आपके इलाके से, फानवान से। ये कह रहे हैं कि उसकी शक्ल नहीं देखी हमने। हम लोगों से वोट लिया, अभी तक आया नहीं। अभी अच्छा, हाँ, अभी 5 साल पूरा हो रहे ना। सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हाल है, ऐसा माहौल है, ऐसा के लिए ऐसा है, हुकूमत ने सब कुछ हमारे दिए, लेकिन हमें बेहोशी है। हुकूमत पसमानदा इलाकों की मदद करने के बाद हमेशा ये डंका पीटती है कि हमने यहाँ इमदाद की, हमने वहाँ इमदाद की, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन ये लोग एक जानिब किसी का साथ दे रहे हैं, दूसरी जानिब बुजुर्ग हजरात यहाँ पे खड़े होकर गवाही दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। ये वो ट्रैक्स हैं, टूटी हुई बिल्डिंग्स हैं, हाँ खंबे लगे हुए हैं। शायद किसी वक्त जब पावर जनरेशन का सिस्टम अच्छा हो जाएगा तो फिर वो जी वो भी खराब। बिजली का जो अभी बहरान चल रहा था तकरीबन, अभी मीर साहब, मैं अभी कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि मीर साहब की आप तारीफ़ कर रहे हैं। ये हमारे जनरेटर तकरीबन ये 1970 के जनरेटर हैं, जो एक पावर हाउस है जेवनी में। अच्छा। अभी वो दालबंदन का वो पावर हाउस बंद हो गया, तो मीर साहब ने वहाँ चीफ साहब से वो मिन्नतें समाजतें करके 3 जनरेटर मंगवा के अभी पावर हाउस में यहाँ लगा दिए। में डीजल भी भिजवाया है? डीजल तो वो पावर हाउस वालों का काम है। आप बताएं बड़े साहब, बगैर डीजल के तो अरे डीजल तो चलते नहीं है भाई। जिस कौम के पास बिल देने के लिए पैसे नहीं होंगे वो डीजल कैसे खरीदेगी? बताएं याकूब साहब। बिल्कुल सर, बताइए। क्या मैं बताऊं सर? बताएं ना, किसके बारे में बताऊं? अपने इलाके के बारे में बताइए। इलाके हमारा तो यही है सर, आप देख रहे हो। ये फरमा रहे हैं कलमती साहब ने बहुत काम नहीं, किया नहीं है। सर, कलमती साहब ने कुछ ना कुछ किया है। अच्छा, क्योंकि जो पहले भी हमारे पास एमपी और एमएनए थे, वो लोगों ने बल्कि कुछ नहीं किया। उसके हिसाब से हमारे जो एमएनए है याकूब तो आया ही नहीं है सर। अच्छा? जब एमएनए ने जब यहाँ से वोट लिया है, हाँ। अभी 5 साल होने वाला है, हाँ। उसने एक चक्कर भी नहीं लगाया। क्या वजह हो सकती है इस बात की? बस उसको वोट की जरूरत थी सर। जब अच्छा, उसको उनको वोटें वोट मिले हासिल सर, करने से क्या फायदा होता है? वो तो एमएनए तो बन गया, फिर उससे क्या फायदा वो तो होता है? कमा रहा है सर। कैसे गवर्नमेंट कमाते हैं पाकिस्तान से जितने भी फंड हैं उसको मिल रहे हैं, वो तो हजम कर एक रहा छोटा होगा। सा ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पर। जितने भी फंड्स हैं वो फरमा रहे हैं कि याकूब साहब जो एमएनए हैं वो कमा रहे हैं, वोट लेके चले गए हैं, दोबारा शक्ल नहीं दिखाई उन्होंने। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको दोबारा इस इलाके की शक्ल ज़रूर दिखाई जाएगी। आपकी बात जारी है, कहीं मत जाइएगा। पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर से जो तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ की तारीफ़ें कर रहे हैं लोग, लेकिन अपने इलाके के लिए अफसोस ज़्यादा हैं। इंडिपेंडेंस आने वाली है, ज़रा सोचें। प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे गवर्नर साहब, इस सूबे के चीफ मिनिस्टर साहब, इन सबको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सब लोग आपको, अपने आप को,
पाकिस्तानी कहते हैं। पाकिस्तानी की तो इज़्ज़त आपको करनी पड़ेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, कहीं मत जाइएगा।